बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली जा सकते हैं, ऐसी सूचना निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सीएम नीतीश के दिल्ली जाने को लेकर अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री किन कारणों से दिल्ली जा रहे हैं। पहले खबर आई कि मुख्यमंत्री शनिवार को ही दिल्ली जाएंगे। कारण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार वाले कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अंतिम दर्शन कर सकते हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को ही कर दिया गया और अब खबर निकल के सामने आ रही है कि रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी समय दिल्ली रवाना हो सकते हैं और ये सीएम का व्यक्तिगत यात्रा होगी। ये खबर बिहार की सियासत में भूचाल मचाया हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। रिश्तों में टकराहट आई, दरार की खबरें आई। हालांकि दोनों ही तरफ से रिश्तों को फिर से ऑल इज वेल की बातें कही गई, लेकिन खबर अब जो निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। दो बातें छन के सामने आ रही हैं। एक जानकार बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, व्यक्तिगत यात्रा होगी, लेकिन वो कांग्रेस नेताओं के घर जा सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार और उनके निधन के बाद परिवार के बीच जाकर शोक संवेदना प्रकट कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से या फिर सीएम आवास की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर इस तरीके के किसी भी बात से इनकार किया गया है। कोई भी यात्रा की जो जानकारी है उसका विवरण नहीं दिया गया है। ये जो खबर है वो कल देर शाम से निकल के सामने आ रही थी कि शुक्रवार की शाम को खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर शाम या फिर शनिवार की सुबह दिल्ली रवाना हो सकते हैं और आज शनिवार को यह खबर आई कि शनिवार नहीं बल्कि रविवार को सीएम जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली तब जा रहे हैं जब देश में अमित शाह ने बिहार के अंदर नेतृत्व को के सवाल पर नीतीश कुमार के नाम लेने से परहेज किया था। उसके बाद बिहार में जेडीयू ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। फिर बिहार बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। इधर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि वो अगला चुनाव नीतीश के और बीजेपी के गठबंधन में लड़ेंगे और नीतीश कुमार उस गठबंधन के चेहरा के तौर पर आगे आएंगे। अब खबरें ये निकल के सामने आई कि आरजेडी की तरफ से भी बात की जा रही है नीतीश कुमार को अपने साथ लाने के लिए। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, राजद में भी इस बात के कयास थे। इन तमाम चीज़ों के बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात होने की संभावना जताई जानी भी इस बार चर्चा का केंद्र है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि दुख की घड़ी में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा तमाम लोग मनमोहन सिंह के घर पे जा चुके हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार भी जा रहे हैं तो वो किसी दलीय बातचीत से कोई मतलब कोई इसका राजनीतिक जो है मायने नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन बिहार की सियासत में इस बात के चर्चे तेज हो गए। अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी देते हैं। फिलहाल सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर जो जानकारी है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो रविवार को दिल्ली जाएंगे। व्यक्तिगत उनकी यात्रा होगी, व्यक्तिगत काम होंगे। दिल्ली में वो कुछ लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं, ये भी खबरें निकल के सामने आ रही है। अब देखना है कि नीतीश कुमार जिन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं उनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। हालांकि जेडीयू के कई जो नेता हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं वो मौजूद हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी दिल्ली में मौजूद हैं। ललन सिंह जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार की पार्टी के जो प्रमुख जो नेता है, जो केंद्र सरकार में मोदी है, मोदी कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो भी दिल्ली में है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से जेडीयू बीजेपी रिश्तों को लेकर राजद की तरफ से दावे किए जा रहे थे, उस बयान के बीच से कोई भी बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सामने नहीं आया था। नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो कई मायनों में अहम हो जाती है। अक्सर नीतीश कुमार जब कुछ नहीं बोलते हैं तो उसका बहुत दूर तक जो है समीकरण और बिहार में मैसेज जो है अलग अलग निकाला जाता है। लेकिन बिहार की सियासत को समझने वाले लोग, बिहार की सियासत को करीब से जानने वाले लोग ये जानते हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी ऐसी जो फैसला है वो नहीं लेंगे जिससे इस गठबंधन के सेहत पर कोई असर पड़ता हुआ
दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, दावे और दलीलें दोनों गठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं, खासतौर पर राजद की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद ही जो है चौंकाने वाले हैं। राजद तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश जो है वो राजद की तरफ अगर आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। बीजेपी के अंदर से खुद बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं विजय सिन्हा ने यह बातें कही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जयंती समारोह के मौके पर कि उनकी सपना तब सच होगा जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। हालांकि उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया था। तो इन तमाम कयासों के बीच, घटनाक्रमों के बीच सीएम नीतीश दिल्ली जाने का उनका एक जो प्लान है वो सामने आया। हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं है, आधिकारिक जाने की कोई सूचना नहीं है। जो खबर है उसके हिसाब से ये जानकारी है, सूत्रों के हिसाब से यह जानकारी निकल के सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली जाएंगे, व्यक्तिगत कारण होंगे और उसमें वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार में जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सीएम नीतीश से मुलाकात करने की मांग पे अड़े हुए हैं, लगातार वो जिद पे अड़े हुए हैं। इधर बीपीएससी ने ये साफ कर दिया कि बिहार में जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होगी। नीतीश कुमार से अब तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलने की वजह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जो सत्ताधारी दल के जो नेता, उन्होंने साफ कहा है कि बीपीएससी तमाम जो साक्ष्य है उसके हिसाब से ही कार्रवाई करेगी। अगर किसी के पास परीक्षा में गड़बड़ी करने के साक्ष्य मौजूद है तो वो जांच एजेंसी को दे। अब देखना है कि विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार चिट्ठी लिखकर बीपीएससी की आयोजित परीक्षा और बीपीएससी के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तरफ से अब तक कोई भी जवाब सामने नहीं आया। और इधर सीएम नीतीश अपने जो उनकी जो यात्रा है वो बिहार में राजकीय शोक की वजह से स्थगित हो गई है। और इस बीच अचानक नीतीश कुमार का कोई पहले से प्लान नहीं था। नीतीश कुमार अपनी यात्राओं में ही व्यस्त है, उनकी यात्राओं का प्लान था। लेकिन अचानक नीतीश कुमार का जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो बना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद यह प्लान निकल के सामने आया। उसके बाद ही ये कयास लगने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो वो मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात भी करेंगे। उस दौरान कांग्रेस के भी कुछ नेता मौजूद रह सकते हैं। अगर सीएम नीतीश मनमोहन सिंह के परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं तब क्या कुछ तस्वीरें होती है वो देखना दिलचस्प होगा। इस पर बीजेपी क्या कुछ कहती है या बीजेपी के नेताओं से भी क्या कुछ मुलाकात हो पाती है या नहीं, देखना होगा। सीएम की यात्रा निजी यात्रा बताई जा रही है और इसके बाद अब जो खबरें है कि रविवार को दोपहर या सुबह सीएम नीतीश दिल्ली रवाना हो सकते हैं। अब तक इसके आधिकारिक जो जानकारी है वो सामने नहीं है, लेकिन चर्चा बिहार के सियासत में नीतीश के दिल्ली जाने को लेकर खूब हो रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।